सिरमौर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरिजेश कुमार पांडे ने आयोजित की पत्रकार वार्ता। विधायक दिव्यराज सिंह पर लगाए झूठी घोषणा और जनता को गुमराह करने के आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य तथा सिरमौर क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरिजेश कुमार पांडे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि झूठी घोषणा और भूमि पूजन से क्षेत्रीय जनता को गुमराह करना अब संभव नहीं है। भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह जैसे जैसे चुनाव सन्निकट आ रहे हैं वैसे वैसे ही भूमि पूजन का अभियान चला रखा है। 10 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा सरकार और विधायक को क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं है। अचानक हार का भय इतना है कि रोज नई स्वीकृति और आदेश जारी हो रहे हैं। आलम यह भी है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं पूर्व पंचवर्षीय और हाल में की है वह दम तोड़ती प्रतीत हो रही है। तो आइए सुनते हैं गिरिजेश पांडे ने क्या जानकारी दी। बीच में भी ये बात आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो पनियारी घाट का लालीपाप दिखाया गया है उसका सच ये है कि पनियारी घाट के लिए जो पैसे की स्वीकृति हुई है उसका सिर्फ मतलब ये है कि ऊँट के मुंह में जीरा की तरह। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। माननीय विधायक इस समय जेब में नारियल लेके घूम रहे हैं, हर जगह वो भूमि पूजन कर रहे हैं। भूमि पूजन के लिए उनको नशा जैसा सवार हो गया है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले भूमि पूजन 10 दिन 20 दिन पहले यानी सूचना लग जाएगी इसी सप्ताह। ये सबको पता है, जनता को पता है, तमाम लोगों को पता है कि 10 दिन बाद सूचना लगनी है। किसी काम का टेंडर नहीं हुआ है, किसी काम की वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा ही एक वाकया आया है घूमन से घुरकुच सड़क निर्माण का। पिछले 4-5 दिन एक सप्ताह पहले घूमन से घुरकुच सड़क के लिए माननीय विधायक ने भूमि पूजन किया। और आलम यह है कि 4 सड़कों का एक पैकेज बना है जिसमें टेंडर हुआ है। माननीय विधायक घूमन से घुरकुच की सड़क का शिलान्यास तो कर दिए। उनको ये पता है कि घूमन से घुरकुच जाने के लिए पूरा वन विभाग का मार्ग पड़ता है, उसमें 2 ब्लॉक पड़ते हैं। वन मंडलाधिकारी को 1 ब्लॉक से ज़्यादा परमिशन देने का अधिकार नहीं है। और वो जब शासन में जाएगा, वन विभाग में जाएगा, शासन को जाएगा, तो उसमें एक बड़े समय की आवश्यकता होगी, बड़ा समय खर्च होगा और उसकी स्वीकृति मिले या ना मिले। मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने तो उलझाने का काम किया है। अगर वो सुलझाने का काम करते और घुरकुच तक की सड़क देने का प्रयास करते तो सिरमौर क्षेत्र के माननीय विधायक राजकुमार उमलिया जब विधायक थे तो उन्होंने ग्रेवल रोड का निर्माण कराया था डभौरा एंड से घुरकुच आने के लिए। और डभौरा एंड से घुरकुच आने के लिए उन्होंने ग्रेवल रोड का निर्माण कराया था जिससे आवागमन चल रहा है किसी तरह से एन के एन प्रकारेण। माननीय विधायक को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है और पीडब्ल्यूडी के लोगों को भी पता है कि ये मार्ग अगर घूमन की तरफ से बनाया जाएगा, घुरकुच के लिए मार्ग घूमन की तरफ से बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। सड़क का निर्माण बाकायदा हो जाएगा और लोगों को ये सुविधा मिल जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिनको 10 साल में भी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति का ज्ञान नहीं हुआ, क्षेत्र की स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ कि कहाँ से हमको सड़क बनानी चाहिए, कहाँ से निर्बाध सड़क बनेगी, कहाँ से निर्बाध काम होगा, ये उनको ज्ञान नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। तो घूमन से घुरकुच मार्ग का भी यही हाल होना है, यही हाल अन्य तमाम मार्गों का होना है। इसलिए कि जो इन मार्गों के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं है, पैसा नहीं है। और पीडब्ल्यूडी विभाग जब काम शुरू होंगे, छोटे छोटे काम, थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो जाएंगे तो पीडब्ल्यूडी विभाग में बजट के अभाव में ठेकेदारों का भुगतान नहीं होगा और वो काम अधूरे पड़े रह जाएंगे। इस तरह का भूमि पूजन विधायक के द्वारा पूरे क्षेत्र में किया जा रहा है। सबको पता है कि 10 दिन चुनाव की अधिसूचना के शेष बचे हैं। 10 साल में इनको भूत सवार नहीं हुआ भूमि पूजन का। 10 साल में इन्होंने उद्घाटन का भूत नहीं सवार हुआ। आज 10 दिन जब बचे हैं चुनाव के और चला चली की बेरा है। माननीय विधायक को ये पता है कि उनकी विदाई का समय आ गया है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। तब उन्होंने भूमि पूजन और उद्घाटन करने का काम शुरू किया। जनकहाई में उन्होंने भाषण दिया है और जवाब में उन्होंने सिविल अस्पताल का भूमि पूजन किया है। वहाँ भी सिरमौर में उन्होंने अपने भाषण में ये कहा है कि मैंने सिविल अस्पताल का लोकार्पण कर दिया। माननीय विधायक जी से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ और क्षेत्र की जनता की ओर से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने सिविल अस्पताल के लिए जो भूमि पूजन किया और जो आपने लोकार्पण किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप बताइए कि 10 साल में डभौरा की अस्पताल को डॉक्टर कितना दिया आपने सिरमौर के अस्पताल को डॉक्टर कितने दिए? आपने जवा के अस्पताल को डॉक्टर कितना दिया? आपने जो जवा, डभौरा, चौखंडी और तमाम पटेरा, कोनी, तमाम अस्पतालें जो बनी है, बैकुंठपुर की अस्पताल बनी है, वहाँ पर डॉक्टर के लिए आपने क्या चिंता की?
आपने वहाँ पर दवाइयों के लिए क्या चिंता की? आज ग्रामीणों को, हमारे गांव के लोगों को अगर कुत्ते का दंश हो जाए, कुत्ता काट लेता है, उसके लिए इंजेक्शन कहीं नहीं है। किसी को अगर कोई परेशानी हो, किसी को फर्स्ट एड की ज़रूरत हो, तो फर्स्ट एड की सुविधा पूरे सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के किसी अस्पताल में नहीं है। और माननीय विधायक जी ये लॉलीपॉप दिखाते हैं कि